हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो सबसे पहले तो कि ये इंडिफरेंस कर्व दिया किसने था। तो इंडिफरेंस कर्व जो दिया था वो हिक्स एंड एलन ने दिया था। और ये किस अप्रोच के ऊपर बेस होता है, ये ऑर्डिनल अप्रोच के ऊपर बेस होता है। अब यहाँ पे दो अप्रोचेस होते थे, एक कार्डिनल अप्रोच होती थी और एक ऑर्डिनल अप्रोच होती थी। कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है था कि जैसे कि जो भी यूटिलिटी है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी हमने एक मान लो ऑरेंज कंज्यूम किया, ठीक है, किसी ने एक ऑरेंज खाया, तो अब उससे जो यूटिलिटी हो रही है, जो उसे सेटिस्फेक्शन हो रहा है उसको खाने के बाद, तो ये अप्रोच क्या कहती थी कार्डिनल वाली, कि हम उसे एग्जैक्ट नंबर्स में यानी कि यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं कि भाई आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, एग्जैक्ट बताओ नंबर्स में। अब आपने पहला ऑरेंज खाया, फिर आपने एक बनाना खाया, तो इसमें एग्जैक्ट जो है आपको यूटिल्स में मेज़र करके देने का कितना सेटिस्फेक्शन हुआ है, वो थोड़ा सा क्या है, अनरियलिस्टिक है। और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता था कि होता तो इसमें भी यही है कि हम मेज़र करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन को, बट नॉट इन नंबर्स। नंबर्स में मेज़र नहीं करना होता, यहाँ पे सिर्फ आप रैंक दे सकते हो। मान लो जैसे मैंने आपको कहा कि चलो पहले आपको एक चॉकलेट खानी है और उसके बाद आपने आइसक्रीम खानी है, तो उन दोनों में से अब आप ये तो बता सकते हो उस टाइम पे कि आपको चॉकलेट खा के ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ या आइसक्रीम खा के, मतलब आप रैंक दे सकते हो कि फ़र्स्ट पे किससे हुआ, सेकंड पे किससे हुआ, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, थर्ड पे किससे हुआ, फोर्थ पे किससे हुआ। तो रैंकिंग में रखना एक रियलिस्टिक है कॉन्सेप्ट, बट एक आप बिल्कुल मेज़र ही कर दो उन्हें कि भाई इससे मुझे 15 हुआ, इससे 20 हुआ, यूटिल्स में मेज़र करना, वो कार्डिनल अप्रोच में होता था। उस पे भी थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह हैं, वो उन पे बेस हैं। बट ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है, ये ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस होता है, जो एक रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो इंडिफरेंस कर्व में आता है, ये इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है यहाँ पे नीचे, और इसमें क्या चीज़ होती है कि जैसे कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ये हर एक पॉइंट क्या दिखा रहा है, ए बी सी डी, ये जो 4 पॉइंट बने हुए हैं, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं हम। तो ये हर पॉइंट क्या दिखा रहा है, हर पॉइंट दिखा रहा है कि हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल लें, मान लो यहाँ पे हमने दो चीज़ें, दो कमोडिटीज़ लेनी है, दो टाइप के गुड्स लेने हैं। जैसे कि पहला हम ले सकते हैं राइस और दूसरा चपाती, ठीक। तो जब आप खाना खाने बैठते हो तो उस टाइम पे क्या है, आपको दो चीज़ें साथ में दी गई, ठीक। अब यहाँ पे पहले में हमने देखा कि यहाँ पे है यूनिट ए 1 2 3 4 5 बना लेंगे, और यहाँ पे नीचे भी यूनिट बी में 1 2 3 4 5 बना लेंगे। अब इसमें जो है आप हर एक पॉइंट पे इंडिफरेंट रहोगे। इंडिफरेंट का मतलब हर एक पॉइंट पे आपको जो सेटिस्फेक्शन हो रहा है वो सेम लेवल का होगा, जबकि जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो क्वांटिटी होगी हर एक यूनिट की, हर एक गुड्स की, वो अलग अलग होगी। जैसे कि फर्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन ए है, अगर हम यहाँ पे क्या रखें, चपाती रखें, और यहाँ पे क्या रखें, राइस का बाउल रखें, ठीक। तो उस टाइम पे मान लो आपको यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 5 अगर आपको 4 आ रहा है, मान लो 4 और एक 5 का कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे आपको 4 तो चपाती दी जा रही हैं और एक बाउल राइस का दिया जा रहा है। उस टाइम पे भी आपने क्या कहा, भाई मेरी भूख मिट गई, आई एम जो है मतलब कि सेटिस्फेक्शन हो गया मुझे। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको दूसरा कॉम्बिनेशन दिया गया, जिसमें आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, 3 रोटी दी गई और 2 बाउल उसके दिए गए राइस के। तो आपने कहा यहाँ पे भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन है। इसी तरह जब फिर आपको राइस वाले बढ़ा दिए गए बट रोटी कम हो गई, क्योंकि रोटी ये नीचे आता जा रहा है ना, इस वजह से। तो जब रोटी कम हो गई, लेकिन हर एक पॉइंट पे क्या है, आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन है। तो यही इंडिफरेंस कर्व दिखाता है कि हर एक पॉइंट पे कंज्यूमर क्या रहता है, इंडिफरेंट रहता है। कॉम्बिनेशन उसे कुछ भी दे दो उन्हीं टू गुड्स का, लेकिन क्या रहेगा, वो हमेशा इंडिफरेंट रहेगा। हर एक पॉइंट पे उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा। ये क्या है, बेस है बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व का, कि हर एक पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक। अब यहाँ पे मान लो उसे कितने मिल रहे थे, एक यहाँ पे चपाती मिल रही है और 4 बाउल राइस के मिल रहे हैं, तो टोटल 5, मतलब इक्वली सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अब आपको भी अगर एक रोटी और 4 बाउल दिए जाएँ, या फिर 4 रोटी 1 बाउल चावल का दिया जाए, तो इक्वली सेटिस्फाइड रहोगे। तो वही चीज़ है इसमें भी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। अब इसकी ये जो शेप है, शेप दिख रही है, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब क्यों होता है ये, बिकॉज ऑफ MRS। MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब यहाँ पे क्या माना जाता है, और मतलब क्या होता है कि जब भी हम एक मान लो आपने ये किया,
4 बाउल राइस के उसके चपाती के लिए यहाँ इस वाले पॉइंट पे और एक उसका लिया। अब जब आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ आओगे तो आपको एक गुड्स का कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा और दूसरे का आपको कुछ ना कुछ एक्सेस मिलेगा, दूसरे का कुछ ना कुछ ज़्यादा और पहले वाले का कुछ ना कुछ कम। मतलब जब आप नेक्स्ट पे आए थे तो आपको रोटी जो थी वो थोड़ी सी कम और चावल जो थे वो थोड़े से ज़्यादा, ठीक। और यही जो है कारण है, रीज़न है इसके पीछे कि ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब आप बोलो यहाँ पे तो एक ही है, क्या इंटरसेक्ट करेंगे? तो जब हम इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं जिसमें एक के ऊपर एक होता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये इंटरसेक्ट नहीं करते और ना ही ये क्या करते हैं, टच करते हैं एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को। अब मतलब ये कभी भी इस वाले पॉइंट को या इस वाले पॉइंट को टच नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स लेना है। अगर यहाँ पे ये टच हो जाएगा इधर पे या इधर पे तो क्या होगा, एक यानी कि यहाँ पे अगर ये यहाँ से बनाए हम तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यूनिट ए जो है यानी कि जो हमारी चपाती वाली यूनिट थी तो उसका हम ज़ीरो ले रहे हैं। अब अगर एक का हम ज़ीरो ले लेंगे तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा? कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। फिर तो एक ही हम गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कॉम्बिनेशन लेना है। तो कॉम्बिनेशन लेना है तो किसी भी यूनिट का ज़ीरो तो होना नहीं चाहिए। तो यही वजह है कि कभी भी टच नहीं करेंगे, ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को, ठीक। उसके बाद ये नीचे है इंडिफरेंस मैप। जब ये एक से ज़्यादा अगर आते हैं तो इंडिफरेंस मैप बनेगा और इसमें अब हर एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने पॉइंट्स होंगे वहाँ पे इक्वल सेटिस्फेक्शन होगा। बट जो भी सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा इंडिफरेंस मैप के अंदर उस पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। जो हायर लेवल वाला होगा यानी कि जो सबसे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व होगा उस पर सबसे ज़्यादा हायर लेवल वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इनकम जो है वो भी उसमें सबसे ऊपर वाले में हम मान के चलते हैं कि क्योंकि खुद ही आप देख के भी पता लगा सकते हो कि जो सबसे ऊपर वाला होगा ना उस पर ज़्यादा जो यूनिट्स होंगी वो हम कंज्यूम कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे हम जैसे कि इसके आगे अगर हम एक और बनाएं तो फिर जो है उसमें राइस की ज़्यादा क्वांटिटी होगी। अगर हम ऐसे नीचे नीचे लाइंस लगा के इन पे देखेंगे तो ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम हो रही होगी। इस तरह जो उससे ऊपर वाला होगा उस पर और ज़्यादा हो रही होगी। तो वहाँ पे एक तो जो इनकम है उसका लेवल भी बढ़ जाता है और सेटिस्फेक्शन का लेवल भी बढ़ जाता है। और इन्हीं के बारे में ऊपर एक जो प्रॉपर्टी आई थी वो लिखा हुआ था, ये कभी भी ना तो टच करेंगे आपस में जो इंडिफरेंस कर्व होंगे जब हम एक से ज़्यादा बनाएंगे, और ना ही ये कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यही होता है इंडिफरेंस कर्व। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।